डल क्यों लग रही हो? कुछ प्रॉब्लम है? पर्सनली, प्रोफेशनली, तबीयत ख़राब है? ना जाने ऐसे कितने ही क्वेश्चंस आते हैं लोगों के मन में जब वो किसी का फिज़िकल अपीयरेंस देखते हैं डल सा। और शायद उन लोगों में से हम भी हैं जब किसी की फ़िज़िकल अपीयरेंस ऐसी होती है तो हमारे मन में भी ऐसे सवाल कितने ही उठते हैं। तो गाइज़, आज मैं बात करने वाली हूँ अपने ब्लॉग में फ़िज़िकल अपीयरेंस वैल्यू के बारे में। तो चलिए मिलाते हैं खुद को खुद से। Hey guys, I'm not an influencer or a guru. These are the points which I'm sharing is from my own experience, which I'm going through in my life right now. And these were the points actually which helped me to come out of the worst situation. I thought to share with you all guys because it may be helpful to those people who are going through the same phase of life. So please check out my points. Hey there, beautiful people, welcome back to my vlogs. I'm Reshma Singh, a lady full of life, a kidney warrior. तो कैसे हैं आप सभी? आज मैं अपने व्लॉग्स में बात करने वाली हूँ फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में। फिज़िकल अपीयरेंस, कितने लोग कहते हैं कि फ़िज़िकल अपीयरेंस मायने नहीं रखता, आपकी अंदर की खूबसूरती मायने रखती है। हालांकि सही है, लेकिन सबसे पहले जो नज़र पड़ती है वो तो हमारे फिज़िकल अपीयरेंस पे ही पड़ती है। अगर आप खुश नहीं रहोगे तो दूसरों को कैसे खुश रखोगे? अगर आप ही बुझे बुझे से रहोगे तो दूसरों को कैसे उजाला करोगे? वो आप ही हो जो खुद को अच्छे से जानते हो, जो खुद की पसंद को जानते हो, खुद की नापसंद को जानते हो, खुद के ताकत को जानते हो, खुद की कमज़ोरी को जानते हो। हम जो है ना, वो इस भीड़ भरी दुनिया में ना कहीं खो गए हैं। दूसरों के पसंद को हमने अपनी पसंद बना ली है, दूसरे के जीने के तरीक़ा को हमने अपना तरीक़ा बना लिया है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या सही लगता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हम है ना, वो हमको ही बाहर निकालना पड़ेगा खुद को। किसी भी कंडीशन में हर कोई आपको जज करेगा ही करेगा, चाहे वो कंडीशन अच्छी हो चाहे वो कंडीशन बुरी हो। हर टाइम हर कोई जजमेंट करेगा आपके बारे में, तो किसी के जजमेंट पे मत जाइए। वही करिए जो आपको सही लगे, वही करिए जिसमें आपको खुशी मिले। क्योंकि किसी भी काम को अगर बर्डन समझ के आप करोगे तो फिर बेहतर होगा कि उसे ना आप करो। इसीलिए खुश होके करिए, जो भी करिए अपनी खुशी उसमें पूरी दीजिए। दूसरों की मदद करिए, दूसरों की मदद करने में जो खुशी मिलती है वो अद्भुत होती है। हम जो है ना, दूसरे लोग कहते हैं कि ड्रेस टू इम्प्रेस अदर्स। हाँ सही है, ड्रेस टू इम्प्रेस अदर्स, लेकिन कभी आपने खुद के लिए ड्रेसअप किया है? करके देखना, बहुत खुशी मिलती है। कहीं ज़्यादा जब हम दूसरों के लिए ड्रेसअप करते हैं उससे कहीं ज़्यादा खुशी मिलती है जब हम खुद के लिए ड्रेस करते हैं। इसीलिए ड्रेस टू इम्प्रेस योरसेल्फ रादर दैन ड्रेस टू इम्प्रेस अदर्स। कहते हैं ना कि आदमी 2000 का ज़रूरी नहीं कि 2000 का ही कपड़ा पहन के हम बहुत सुंदर लगेंगे, या फिर एक्सपेंसिव मेकअप करके ही हम बहुत अच्छे लगेंगे। 200 के भी कपड़े पहनो, लेकिन अगर आप उससे कैरी कर सकते हो अच्छे से, अगर आपकी पर्सनैलिटी को निखारता है तो वही काफ़ी है आपके लिए। खुद को पाओ, खुद को अगर खो दोगे तो दूसरों को भी आप नहीं पा सकोगे। मैं यहाँ पे एक कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, कोई गुरु नहीं हूँ। ये सारे मेरे व्यूज़ हैं, मेरे अपनी ओन एक्सपीरियंस है, व्हाट आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ। सो इसलिए मैं आप लोगों से ये सारे व्यूज़ शेयर करना चाहती थी। कुछ ऐसे वक्त भी थे जहाँ मैंने भी अपने आप को खो दिया था। इट वॉज ऑन, आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल। मेरी एनिवर्सरी थी एंड दैट टाइम आई डिसाइडेड टू डू द स्मूदनिंग ऑफ माई हेयर। सो मैंने ये स्मूदनिंग करवाई अपने हेयर की, एंड आफ्टर 1 वीक ओनली आई वॉज डायग्नोज्ड विद द किडनी फेलियर। सो मुझे उसके बाद मौका ही नहीं मिला कि अपने बाल की मैं केयर कर सकूं। जो बाल को मैंने इतने प्यार से स्मूदनिंग करवाया था, मैं उसकी केयर भी नहीं कर पा रही थी। एंड इट वाज लाइक 1 मंथ, एक महीना हो गया था, मेरे बाल में शैम्पू तक नहीं हुआ था।
क्योंकि मेरे गले में यहाँ कैथेटर लगा हुआ था। सो जब मैं घर पे भी आई तो सबके माइंड में यही था कि अगर हम हेयर वॉश करेंगे तो ये इन्फेक्टेड हो जाएगा। अब मुझे भी कहीं ना कहीं ये डर था मेरे भी माइंड में कि नहीं, मुझे नहीं वॉश करना चाहिए, ये जाने दो, मैं जैसे भी लग रही हूँ लगने दो मुझे। बट जब भी मैं अपने आप को शीशे में देखती थी तो एक नेगेटिव सी फीलिंग आती थी, क्योंकि मैं वो थी नहीं जो मैं रहती थी पहले। मैं कुछ और बन चुकी थी और एक्चुअली मैंने ही खुद को ऐसा बना दिया था। बीमारियाँ या प्रॉब्लम्स तो हमारी लाइफ में आती जाती हैं, लेकिन वो हम ही होती हैं, जो डिपेंड करता है कि हम खुद को कैसे बनाते हैं। तो मैं ही थी जो खुद को ऐसा बना चुकी थी। मेरे हमेशा नेगेटिव फीलिंग ही आती थी मुझे खुद को देख के। ऐसा लगता था कि यार मैं सबसे बदसूरत लग रही हूँ, या फिर मेरे पास कोई पॉजिटिव थॉट्स ही नहीं आते थे। ज़रूरी नहीं था कि हाँ फिज़िकल अपीयरेंस का ही वो हो, लेकिन मेरे अंदर, मेरे मन में भी अपने लिए एक नेगेटिव सी फीलिंग आ रखी थी कि मैं ऐसी लग रही हूँ, सब कुछ ख़राब लग रहा है, आई एम गोइंग टू डाई एंड ऑल, ऐसे बार बार मुझे फीलिंग्स आती थी। बट आफ्टर 1 month मेरे सिस्टर इन लॉ एंड माई सिस्टर टुक द डिसीजन टू वॉश माई हेयर। उन्होंने सोचा कि एक बार इसके हेयर वॉश करके देखते हैं। सो दे कवर्ड मी प्रॉपरली, प्रोटेक्टेड माई नेक, एंड उन्होंने मुझे एक चेयर पे बैठा के मेरे बाल वॉश किए। सो वो जैसा कर सकते थे बहुत अच्छे से तरीके से किया, थैंक्स टू देम, बहुत अच्छे से किया। फिर भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। मैं देखती थी, मुझे लगा कहीं ना कहीं कुछ तो है, ऐसा मुझे फ़ील हुआ था। मैं तब अपने आप से ड्रेसअप भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे बहुत वीकनेस थी, और शायद मैंने माइंड में कहीं ना कहीं बना लिया था कि मैं अभी ये नहीं कर सकती। बट लास्ट संडे आई टुक द डिसीजन दैट आई शुड वॉश माई हेयर माई ओन। और मेरा ये डिसीजन था कि अब जो भी मेरा काम होगा मैं खुद करूँगी, चाहे वो मैं जैसे भी करूँ। एक बार मुझ पे ऊपर ही डिपेंडेंट होने देख सकती हूँ मैं। फिर मैंने क्या किया कि अपने गले को अच्छे से प्रोटेक्ट किया, और वैसे ही वॉश किया अपने हेयर को, और खुद तैयार हुई। मैं तैयार इन द सेंस ऐसे कुछ नहीं कि मैंने मेकअप वेकअप इतना सारा कुछ लगा रखा था, बट नॉर्मल सी तैयार हुई जैसे मैं पहले रहती थी, वैसी तैयार हुई। और जब मैं शीशे के सामने गई, इट वाज लाइक ऑसम। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हुई थी। मुझे खुश थे कि मेरी फैमिली वाले भी बहुत खुश हुए। और और ये फ़र्क तभी आया जब मैंने अपना माइंड सेट चेंज किया। मैंने माइंड ये बदला अपना कि मैं इतनी भी वीक नहीं हूँ जितना मैं खुद को बनाती जा रही हूँ। हम अपने माइंड को अगर मेरे हमारी बॉडी जो है ना, हमारे माइंड के हिसाब से चलती है। तो अपनी बॉडी को अगर पॉजिटिव रखेंगे तो अपनी माइंड को अगर पॉजिटिव रखेंगे तो आपकी बॉडी भी हमेशा पॉजिटिव रेस्पॉन्स करेगी। यही सोच के आज मैं आप लोग के सामने ऐसे हूँ। सो मैंने सोचा कि अपना जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपनी लाइफ में, वही सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और शायद कितने लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। कितने लोगों को जब पता चल जाता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम लाइक पर्सनली, फाइनेंशियली, कुछ भी प्रॉब्लम है, तब से वो बहुत बुझे बुझे से रहते हैं। उनके अपीयरेंस से, या फिर आप हर तरफ उनके नेगेटिव एनवायरनमेंट ऐसे लगता है, वो उदास बिल्कुल होते हैं। तो प्लीज़ अपने आप पे किसी चीज़ को हावी मत होने दीजिए, अपने अपीयरेंस पे हावी मत होने दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आएंगी जाएंगी, उनका तो लगा ही रहना है। क्योंकि खुशियाँ हैं तो प्रॉब्लम्स भी हैं। तो लेकिन कोशिश करिए कि आप उन सब से ऊपर रहिए, अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहिए, खुश रखा करिए। आप खुश रहेंगे तभी आपके परिवार वाले भी खुश रहेंगे। तो अपने आप को प्रायोरिटी दिए, अपनी वैल्यू को समझिए। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था कितने लोगों से कि आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं, तो मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे जवाब मिले थे। आई वुड लाइक टू शेयर ऑन द स्क्रीनशॉट। तो मुझे बहुत खुशी मिली कि हम अलग अलग तरीके से अपने आप को खुश रखते हैं, और जो कि बेहद ज़रूरी है अपने आप को खुश रखना। अपने आप को ढूंढो, अपने आप को पाओ, तभी आप सबको पाओगे। सो गाइज, थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, और अपना प्यार देने के लिए ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।